मैं आज आपसे कहूंगा, जब आज के बाद बाइबल को पढ़ो पढ़ने की तरह, खाना मिले या ना मिले बाइबल को पढ़ो, ताकि आप अगर एक बुक भी है ना, जब यीशु मसीह को डिफाइन करने की बारी आए ना, तो आदम से लेकर यीशु मसीह तक बयान करना। हालेलुया। जब यीशु मसीह को बयान करना था ना, तो लिखा उसको देखने वाले जो फकीर भी थे ना, उनको लग रहा था कोई फरिश्ता खड़ा है आगे। हालेलुया। जब उसकी कुछ खबरी आम लोग के घर में फरिश्ते लेते हैं। हालेलुया। जितने लोगों ने, एक्टर्स ने, सिंगर्स ने, पॉप सिंगर ने, टॉप के लोगों ने यीशु मसीह का मजाक बनाया। खुदा के खादिम उनके पास गए, उन्होंने यीशु मसीह उनको प्रीच करने की जरूरत थी। एक बहुत बड़ा पॉप सिंगर था, उसने सिगरेट का कश लगाया और खुदा के खादिम के मुंह के ऊपर फूंका, कहता ये है तेरा यीशु, ये उड़ी है। उसको लंग्स का कैंसर हुआ और वो 1 हफ्ते में मर गया। अगर आप खुदा को चैलेंज करेंगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अरे जिसने आसमान जमीन सियारे बनाए, इतने बड़े बड़े सियारे, चांद सूरज जो है जमीन से कई सौ गुना बड़े, और उस जमीन के छोटे से गोले के ऊपर एक कंकर की मालिक पुकार रही है, और हम कह रहे हैं कि तू साबित कर, तू गिरा। और आज का जो टाइटल है, जो जिंदा है वही निजात देता है। हालेलुया। ये तू जिंदा है, इसके लिए निजात देता है। हालेलुया। आपको पता है, शैतान हमेशा उसकी आदत है, वो कलाम को तोड़ता और मरोड़ता है। यहाँ जो उस कलाम को वो गलत तशरीह शैतान कर रहा है, उसे ये नहीं पता कि आगे कौन है। हालेलुया। जहाँ वो ज़बूर 91 की उस वर्ष को क्लेम कर रहा था, 11वीं 12वीं आयत में जहाँ लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि तेरी सब राहों पर तेरी हिफाजत करे, ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस न लगे। आमीन। तो यहाँ यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा की आजमाइश ना कर। सब कहे आजमाइश ना कर। अब हमेशा याद रखिएगा, खुदा की आजमाइश हमेशा हमेशा शैतान करता है। जब कोई इंसान भी खुदा के साथ कह रहा है, खुदावंद तू मेरा काम करेगा, मेरा मसला हल करेगा, तो समझ ले उसके अंदर से शैतान बात कर रहा है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? मौसम है। आमीन। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या कहा? ये भी लिखा है कि अपने खुदावंद अपने खुदा की क्या ना कर, आजमाइश ना कर। जब जब खुदा की कोई आजमाइश करता है, तब तब वो समझ ले शैतान है। हालेलुया। अब यहाँ शैतान फिजिकली रूप में आकर काम कर रहा है। अब आगे जब हम मत्ती के इंजील देखते हैं, उसके 27वें बाब की 40वें आयत में, वहां फकीर फरीसियों में से होकर शैतान काम कर रहा है। कह रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतर आ, ताकि हम जाने कि खुदा का बेटा है। हाँ, अब यीशु मसीह को तो चाहिए था, फटाफट नीचे उतर आता। हाँ, नीचे आके कहता, हाँ बेच दो, मैं है मगर नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां यीशु मसीह ने ये नहीं किया कि यीशु मसीह नीचे आए। वहां उस डाकू को देखो, हाँ, एक उसकी दाएं और एक बाएं। वहां एक ने यकीन किया, जिसने यकीन किया उसे कहता है, खुदावन जब तू अपनी बादशाही में जाए ना, तो मुझे याद कर। वहां क्या हुआ? वहां जाकर एक डाकू ने, हाँ, हो सकता वो यहूदी भी ना हो। मेरी बात समझ में आ रही? वो यहूदी भी ना हो, वो उसे क्या कह रहा है? कह रहा है, खुदावंद अगर तू जब अपनी बादशाह में जाए तो मुझे याद करना। अब तू वो राजसभा तो था नहीं, वो बिशप तो था नहीं, हाँ, या बहुत बड़ा नमाजी परहेजी तो वो था नहीं कि जिसे यीशु मसीह याद करे, या उसके शागिर्दों में से एक शागिर्द तो था नहीं, हाँ, कि जो उसके साथ साथ चला यीशु मसीह उसको याद करे। अब वहां यीशु मसीह ने क्या किया? वो उसके ऊपर ईमान ले आया, उसने इकरार कर दिया कि ये रास्तबाज है और ये खुदा का बेटा है। उसे पता था ये अपनी बादशाही में जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? फिरदौस में होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या किया? दूसरे वाले ने, वो नीचे जो फकीर फरीसी बैठे हुए थे, वो भी कह रहे अगर खुदा का बेटा तो नीचे उतर गया। वहां जब यीशु मसीह के साथ
जब वो यीशु मसीह जाते थे इवेंजलिज्म करने, तब भी आते थे। वो कहते थे हमें कुछ निशान दिखा, हमें कुछ चिन्ह दिखा, हमें कुछ साइन एंड वंडर दिखा। और यीशु मसीह ने जितने साइन एंड वंडर दिखाए ना, यूहन्ना कहता है अगर वो सारे लिखे जाते ना तो दुनिया के अंदर कागज खत्म हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। अरे ये हकीकत है, अगर यीशु मसीह के सारे मौजूज़े लिखे गए ना तो इस दुनिया के कागज खत्म हो जाए। मैं आज आप सबको ये कहूंगा, सबसे पहले आप सब बाइबल पढ़िए, खा जाए इसे। नंबर 2, अरे यीशु ने साबित नहीं किया, आप कौन साबित करने वाले? हालेलुया। लिखा है कि जिन्होंने उसे मसलूब किया ना वो भी देखेंगे। हालेलुया। अरे हम आजकल के छोटे मोटे लोगों की बातों पे थोड़ी आएंगे। उसकी शहादत, वो तो जब पैदा हुआ तब भी उसकी बिशारत फरिश्ते लेकर आए थे। हालेलुया। अरे वो जब मरा तब भी फरिश्ते कह रहे हैं तुम कहाँ ढूंढते हो, वो तो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा है, उसके पैदा होने पे, उसके मरने पे फरिश्ते नीचे उतरते हैं। हम किसी अपने इसके बच्चे की बात क्यों माने? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा अपने ईमान के लिए सीखे, किसी को साबित करने के लिए नहीं। ना साबित करे, यीशु मसीह ने भी नहीं किया था। हाँ, उन 4, 5, 15, 20 फकीर ऋषियों को यीशु मसीह का ना बचो तुझे। हाँ, जो बच रहा था वो कहता है यीशु जब तू अपनी बादशाही में कहना मुझे याद करना। हालेलुया। और यीशु ने कहा तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। बिना बपतिस्मे घर से ले गया। हालेलुया। क्योंकि खुदा कानून बनाता है और खुदा कानून तोड़ भी सकता है। हालेलुया। मैं शेर पढ़ रहा था कि जो खुदा तकदीर लिख सकता है ना वो खुदा तकदीर बदल भी सकता है। हालेलुया। इसने ये कहा ना जब तक कोई पानी से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह में जा नहीं सकता। यीशु मसीह कहता है मेरे बंद को खोल नहीं सकता और मेरे खोले को बंद नहीं कर सकता। उसे कहता तू आज ही मेरे साथ क्या होगा? क्या होगा? ऊंची आवाज में क्या होगा? फिरदौस में होगा। ये खुदा ने उससे कहा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपसे कहूंगा चर्च आज के बाद बाइबल को पढ़ो पढ़ने की तरह, खाना मिले या ना मिले बाइबल को पढ़ो, ताकि आप अगर एक कुक भी है ना, जब यीशु मसीह को डिफाइन करने की बारी आए ना तो आदम से लेकर यीशु मसीह तक बयान करना। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है उन्होंने जो फकीर फरीसी थे उन्होंने देखा कि उसकी शक्ल फरिश्तों जैसी हो गई थी। हालेलुया। सिर्फ ना जब यीशु मसीह को बयान कर रहा था ना तो लिखा है उसको देखने वाले जो फकीर फरीसी थे ना उनको लग रहा था गोया फरिश्ता खड़ा है आगे। हालेलुया। अरे आप जैसे भी है ना, आप जब यीशु को आप बयान करोगे, यीशु मसीह के बारे में बताओगे ना, फरिश्तों के मानिंद हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि उसकी खुशखबरी आम लोग नहीं देते, फरिश्ते देते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि आपका यीशु जिंदा है। हाँ, जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो वहां फरिश्तों से कहता है, रसूलों को कहता है गलीली मत हो, किसे देखते हो? वो जिस तरह आसमान पर उठाया गया ना वापिस आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है देखो मेरे पास इख्तियार है, मैं आऊंगा और हर एक के अमल के मुआफिक अजर देने को मेरे पास है। हालेलुया। आपको जरूरत नहीं है कि आप लड़े भिड़े, यीशु मसीह खुद जवाब देगा। हालेलुया। और वो खुद आके साबित करेगा जितनों ने उसे छेदा मसलूब किया वो अपनी छाती पीटेंगे। मैं आज सामने कह रहा हूं, आपको पता है पापा जी से आपने सीखा है कि उन्होंने बताया था कि जितने लोगों ने, एक्टर्स ने, सिंगर्स ने, पॉप सिंगर ने, टॉप के लोगों ने यीशु मसीह का मजाक बनाया। खुदा के खादिम उनके पास गए, उन्होंने यीशु मसीह उनको प्रीच करने की जरूरत थी। तो एक बहुत बड़ा पॉप सिंगर था, उसने सिगरेट का कश लगाया और खुदा के खादिम के मुंह के ऊपर फूंका, वो धुआं फेंका और कहता ये है तेरा यीशु, ये उड़ गया। उसको लंग्स का कैंसर हुआ और वो 1 हफ्ते में मर गया। अगर आप खुदा को चैलेंज करेंगे ना वो आपको छोड़ेगा नहीं। हाँ, अरे जिसने आसमान जमीन सियारे बनाए, इतने बड़े बड़े सियारे, ये चांद सूरज जो ना जमीन से कई 100 गुना बड़े हैं,
और उस जमीन के छोटे से गोले के ऊपर एक कंकर की मानी पुकार रही है और हम कह रहे हैं कि तू साबित कर, तू खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अरे वो क्यों साबित करे? वो है लिखा है, जब हमारा खुदा सांस लेता है ना तो उसके सांस लेने से स्याले खल्क होते हैं और वो तुझ पर जाहिर करेगा। हाँ, हालेलुया। उसको साबित करने की जरूरत नहीं, आप पर ये फजल होगा कि अगर आप उसको पहचान जाएंगे, ईमान ले आएंगे, तो फिर आप भी जिस तरह उस डाकू को कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का मुबारक वो है जो बिना देखे मुझ पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। तो माँ पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर यीशु मसीह का एक शागिर्द इस जगह पे आकर प्रचार करके गया है। हालेलुया। हम ऐसे नहीं मान लेके आए, हमने खुदा की कुदरत को देखा है, खुदा के लोगों को देखा है, उसके रसूलों को देखा है और हमने फिर ईमान लेकर आए और उन्होंने साबित किया कि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो टाइटल है, जो जिंदा है वही निजात जिंदा है। हालेलुया। यीशु जिंदा है इसीलिए निजात जिंदा है। हालेलुया। अरे हमें साबित करने की जरूरत नहीं, वो अपने कामों से साबित करता है वो जिंदा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जब शैतान कहे ना अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि पत्थर रोटियां बन जाए, तो मेरे यीशु ने कहा लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अगर शैतान कलाम को मरोड़े या तोड़े, कुछ भी करे, आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे लोगों की प्रॉब्लम ये है, अभी अपने मजहब के बारे में कुछ पता नहीं तो वो डिबेटर्स को सुनना शुरू कर देते हैं। जी मैं नॉलेज इकट्ठी कर रखना, कम नॉलेज ज्यादा का करना होगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप पहले बाइबल को पढ़ें, सिफरस की तरह आदम से शुरू करके यीशु मसीह तक लेकर आए। हालेलुया। फिर आप जब किसी को बयान करेंगे ना तो लिखा जब पतरस ने वास किया तो लोगों के दिलों में चोट लगी। हालेलुया। तो आप जब पूरी नॉलेज लोगों को दोगे ना फिर लोगों के दिलों में चोट लगेगी। जब आप इधे पेंटिकोस्ट के दिन देखें तो लिखा है कि पतरस उठा और उसने कहा कि बाइबल में लिखा है, जोएल नबी की मार्फत कहा गया कि वो खीर जमाने में अपना रूह हर एक बशर पे मिलेगा, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, वो तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। हाँ, कई सौ साल पहले पतरस ने इस कलाम को क्लेम करके प्रे की तो रूह कुदूस उतरगा। ऐसा ही ना, ऐसा ही ना। आप जब कलाम को लेकर उसके मुकाशफे को हासिल करके काम करेंगे ना फिर रूह कुदूस उतरते हैं। हालेलुया। कई सौ साल पहले योएल नबी की मार्फत ये कहा गया था कि आखिर जमाने में मैं अपना रूह हर एक बशर पे उड़े लूंगा, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। उसने उस कलाम को लिया, उस मुकाशफे को समझा और उसके बाद उसने प्रे की और रूह कुदूस उतर गया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज मैं चर्च आपसे कहूंगा, साधु सुंदर सिंह एक सिख घराने से थे और उसकी माँ अपने मजहब की इतनी पाबंद थी कि जब तक सुंदर अपने वो देवताओं की पूजा नहीं करता था या अपना वो जो उनके मजहब के मुताबिक इबादत थी वो जब तक करता नहीं था ना उसकी माँ उसे खाना नहीं देती। हाँ, ऐसी माएँ बन जाए। और वो कुरान अनपढ़ नहीं था, वो एक अपने मजहब का कट्टर वो जो ना सिख था और उसने यीशु मसीह को सताया। सताने के बाद जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ तो फिर वो ऐसा दीवाना बन गया ना तो उसके घर वालों ने उसे जहर दिया तो वो मरा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता आपकी ट्रेनिंग आपको कहाँ ले जाएगी। आप जब एक बंदे को पता हो ना, और एक और चीज, मूसा जो था, मूसा ने पूरी शरीयत को पढ़ा था, वो पढ़ा लिखा था और बहुत इल्म रखने वाला था। वो ऐसे थोड़ी अपना ताजों तक छोड़कर और खुदा की बात मानने चला गया। हाँ, खुदा ने उसमें अपना जाहिर किया। पालूस को देखो, वो मसीहों को निकाल कर जहाँ ऐसे जैसे अभी आप बैठे इबादत करें ना, जहाँ ऐसे इबादत हो रही होती ना
उसको पता चलता था, लिखा औरतों तक का एहतराम नहीं करता था, वहां से वो घसीट कर उनको निकालता था और मारता था। और ये शुरू से चलता है, और जब तक यीशु मसीह नहीं ना आ जाता ये चलता रहेगा। हालेलुया। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा यीशु तब भी अंधा करता था, वो आज भी करेगा यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। आज आपने यीशु मसीह को ऐसा ले लेना है, जब मौका मिले ना फिर उसको ऐसा बयान करना है ना कि अगला में बपतिस्मा लेके उठे। हालेलुया। हबशी खोजेगा। हाँ, लिखा वो यशायाह का सहीफा पढ़ रहा था और फिलिप्पस उसके रब के पास गया, उसे कहता है जो तू पढ़ रहा है क्या तू समझता है? हाँ, आज कई खोजे आते हैं और आकर पढ़ते तो हैं, उनको समझ नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ मेरा यीशु उन पर जल्दी जाहिर करने वाला है। हालेलुया। मैं उनसे कहता हूँ क्या तू जो ये पढ़ता है समझता भी है? हाँ, उसने कहा ये क्यों कर होगा जब तक मुझे समझाए ना। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बाइबल मुकद्दस जब तक आप ये रूल कुदस की हदायत से लिखी गई है, जब तक रूल कुदस की मदद से नहीं ना पढ़ेंगे आपको कभी समझ में नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो जब फिलिप्पस ने उसे समझाया, लिखा उसने रक्त रखवाया, रोक कर कहता है अब पानी भी है तू भी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? हालेलुया। आपका बयान करना ऐसा हो कि लोग रोक दे और कहे अब कौन रोक सकता है मुझे बपतिस्मा लेने से? हालेलुया। यहाँ चैलेंज करते हैं कि जी साबित करो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं खुदा हूँ। आप देखो जब यीशु मसीह ने आखिरी खाना खाया तो यीशु मसीह ने खुद कहा, उसने कहा तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो और मैं हूँ। हालेलुया। कहता है खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो, खूब कहते हो क्योंकि वो है। आमीन। आमीन। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा साबित हो गए ना अब लोग। हाँ, अब चैलेंजेस बदले जा रहे हैं। अब 6000 लोग लेके आओ, अब मलेशिया आओ, अरे जहां मर्जी चले जाओ। हालेलुया। हमारा यीशु जिंदा है और वो खुद साबित करेगा और बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज आने वाली है। थैंक यू जीसस। अब जो खास बात है, जो पालूस रसूल जो मुखालिफ था, हाँ, जो मुखालिफ था, जो मसीहों का प्रचार जो करते थे, जो सुनते थे, जिनको वो मारता था, अब वो पालूस रसूल से वो निकालो। पहला ग्रंथियों 15वां बाब, ये हवाला आप लोग अपने दिलो दिमाग पर लिख लो। हाँ, अपने दिल की तख्ती पर लिख लो। और ये हवाला हमारे मसीह ईमान का बहुत बड़ा सबूत है। पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत। और अगर मसीह नहीं जी उठा, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में बल्कि हम इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मसीह नहीं जी उठा ना तो हमारा ईमान लाना बेफायदा है। और जो मर चुके हैं ना वो हलाक हो चुके हैं। जब आपको पता है मसीह अकीदत के मुताबिक, हाँ, मसीह मजहब नहीं है, वो एक अकीदा है, खुदा के साथ एक रिश्ता है। उसके मुताबिक जब हमारे लोग मरते हैं ना तो हम उसके ऊपर मट्टी इसी मान से डालते हैं कि जब मसीह जी उठेगा ना तो सबसे पहले ये जी उठेंगे और उसके बाद हम बदल जाएंगे जो जीते होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान लाना बेफायदा है। हाँ, तो मैं आपको ये कहूंगा आपका ईमान लाना बेफायदा नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह जब जिंदा हुए, हाँ, तो अपने शिगिर्दों के ऊपर जाहिर हुए। ऐसे ही है, अपने इनकार करने वाले पर भी जाहिर हुए, पतरस पर, और उससे उसके एक एक इकरार पर उसे अथॉरिटी दी। ये एक अलग टॉपिक है, मगर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपने यीशु मसीह ने साबित किया अपने शिगिर्दों के ऊपर। और तोमा जब वो शिगिर्दों में शामिल नहीं भी था, वो कहता है जब तक मैं यीशु मसीह के उन जख्मों के अंदर उंगली डाल के देख ना लूं, उस पसली में जिसमें नेजा
लगाया गया था, मैं जब तक उसमें हाथ ना डालूं मैं यकीन नहीं करूंगा। यीशु मसीह बाइबल में क्या खुदा वो होता है जो इनमें साबित रखता है, जो आने वाले वक्त में होता है। यीशु मसीह वहां नहीं थे, मगर जब यीशु मसीह फिर दोबारा दूसरी बार अपने शिगिर्दों में जाहिर हुए तो लिखा दरवाजा बंद था। यीशु मसीह आए और आकर दरवाजे बंद में से अंदर आकर उसे कहता है मुझे छू के दे। हालेलुया, हालेलुया। रूह और गोश्त और बदन कभी भी एक साथ दरवाजे में से नहीं गुजर सकते, मगर यीशु मसीह बदन समेत दरवाजे में से अंदर आए, बंद दरवाजे में से, और आगे कहता मुझे छू और अपना शक दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। तो वो तो माँ फिर वहां से चला, यहाँ पाकिस्तान आ गया। हालेलुया, हालेलुया। कैसी बात है। और जब फिर उस पर जाहिर हो गया तो उसने क्या कहा, यीशु मसीह को ज्यादातर शिगिर्द क्या कहते थे, रब्बी, यही कहते थे ना। मगर जब यीशु मसीह उस पर अपना जाहिर किया तो तुम्हारे क्या कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। हालेलुया। उस पर जब जाहिर हुआ उसने उसे रब्बी नहीं लिया, उसने खुदा लिया। हालेलुया। आज लोग चाहते तो हैं, मगर मैं आपको इतना बता दूं, जिस पे यीशु मसीह अपना जाहिर करते थे ना, वो फिर उसका प्रचारक ही बन जाता है। आप अगर यीशु मसीह से प्यार करते हो, फिर ही यीशु मसीह आप पर जाहिर करेगा, वरना फकीर फरीसियों में उसने जाहिर नहीं किया था। उसे आके कहता है नीचे उतर आ, फिर हम मानेंगे तो खुदा का बेटा है। यीशु मसीह उधर ही कहा, तमाम हुआ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, कफन किए गए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठ के आज हमारी शिफायत कर रहे हैं। हालेलुया। और शिफायत कौन करता है, जो जिंदा होता है, जो बोलता है वो जिंदा होता है, ऐसा ही है ना। तो यीशु मसीह अगर शिफायत कर रहा है, बोल रहा है, तो वो जिंदा है। आप मजे की बात यह कि यीशु मसीह इसलिए मरा कि जो अबदी मौत थी, जो मेरे और आपके लिए थी, यीशु मसीह ने उसे मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। और अबदी जिंदगी दे दी हमें। हालेलुया। ये है मौत जो यीशु मसीह ने ले ली, और उसने वो एक बार मरा और हमेशा के लिए मौत को कहा, मौत तेरा डंक आ रहा। हालेलुया। आज मैं आपसे कहूंगा, यीशु मसीह का मौत तेरी फतह आ रही, मौत तेरा डंक आ रहा। हालेलुया। ये है मेरे यीशु मसीह के मरने का फायदा। तो आज मैं आपसे कहूंगा, आज अगर आप चाहते हैं ना, तो आज यीशु मसीह को ऐसे जान लें, ताकि आपको जब मौका मिले ना, फिर आपको बाइबल या रेफरेंस ढूंढने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप शैतान को बोले लिखा है। हालेलुया। और जब ना माने, फिर यीशु मसीह ने भी उसे हवालों से बात की। चौथे बाब में 2-3 बार यीशु मसीह ने उससे बात की ना, और लास्ट में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने अपनी अथॉरिटी को यूज किया। यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो, और वो वहां से चला गया। हालेलुया। आपने क्या करना है, पहले तो उसे दलीलें से कहना है, लिखा है खुदा अपने खुदा के आजमाइश ना कर, लिखा है नाना मैंने बताया शैतान क्या हो, दूर हो। हालेलुया। उनका वो चला गया। और उसके बाद लिखा है कि फरिश्ते आसमान से आए और यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। हालेलुया। अरे उसकी खिदमत, जिसकी खिदमत फरिश्ते करते हैं, क्या ही शान है उसकी। हालेलुया। उसको जरूरत नहीं है आजकल के ये चिंगड़ मिंगड़ के ऊपर अपने आप को जाहिर करे, वो उनके ऊपर करता है जिनको उन्होंने यूज भी करना हो। उसने करना था पतरस को, उस पर जाहिर हुआ। उसने करना था मत्ती को, उसने करना था यूहन्ना को, उनके ऊपर जाहिर हुआ। फकीर फरीसियों को कहा उनका रहने दो। हालेलुया। मुझे जरूरत नहीं इस पर साबित करने की, इसलिए मैं आपसे कहूंगा हमें जरूरत नहीं है साबित करने की। जिसको होगी ना वो खुद ही उसके ऊपर जाहिर हो जाएगा और फिर वो उसका दीवाना भी बन जाएगा। हालेलुया।